नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 30 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के सभी हम जीएस के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलमान रुश्दी द्वारा 1981 में प्रकाशित कौन सा उपन्यास भारत की आज़ादी के ठीक समय पैदा हुए बच्चों की कहानी बताता है। मिडनाइट चिल्ड्रन में जो है इसमें बच्चों की कहानी का जिक्र किया गया है और ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। बात करें इस उपन्यास को 1981 में बुकर पुरस्कार जीता था और यह जादुई अथावार्द शैली को एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो सलीम सिन्हाई नामक नायक के माध्यम से भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 23 वर्षों के इतिहास को दर्शाता है। अब चलिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक लेखक का, जो हम आपको एक रिवीजन करा देते हैं। जो याद रख लीजिए, जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। हुमायूं का लेखक गुलबदन बेगम है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। और हर शिफ्ट में 2-3 प्रश्न जो है पुस्तक लेखक से पूछ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, इन सभी के लेखक प्रेमचंद्र है। और ये मैंने हर शिफ्ट में कराया हुआ क्वेश्चन है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा, गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज, चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, उसके अलावा द गाइड और माई डेज के लेखक R.K. नारायण। ये कल के थर्ड्स में पूछा गया प्रश्न है और देखिए कितने ज़्यादा मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, ये सभी के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृछ कटिकम के लेखक सुदरक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी, ये सभी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक V.D. सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। मिन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसके अलावा बात करें समाजवाद की, इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोरी के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक C. राजगोपालाचारी है। फ्यूरी, द सैटेनिक वर्सेज और मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू पावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। और सुइटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मुल्लकराज है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडेय है। यशोधर और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कामायनी, आंसू और आजाद शत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक कुर्रुतुलैन हैदर है। वुमेन, सेक्स, लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म, न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इन माइट वे के लेखक सचिन तेंदुलकर, इसके सह लेखक बोरिया मजुमदार है। और सुइटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है।
वह व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो और किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। बात करें जनगणना के मानदंड के अनुसार केवल पढ़ना जानना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को किसी भी भाषा को समझ के साथ लिखने भी सक्षम होना चाहिए, तभी उसे साक्षर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? इसे जो है किशोर यानी एडोलोसेंट कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 12 से 13 साल तक के लोगों के बच्चों को और 18 से 25 वर्ष के बच्चे के बीच लोगों को युवा वयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना, इसे द्वारा जो है भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया गया था। इस अधिनियम ने विधान परिषद में सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नींव रखा और मुसलमानों को अपने अलग प्रतिनिधि चुनने की अनुमति दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? समुद्र के पानी को उबालकर नमक बना के इस पद्धति का नमक कानून तोड़ने का प्रयास किए थे। बात करें, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे, जिसे दांडी मार्च कहा जाता है और यह ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ सभी अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर मलेशिया में। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके मुख्यालय को AFC हाउस के नाम से जाना जाता है, जो बुकिट जलील क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह के समय लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु का क्या निर्धारित किया गया था? लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष तय किया गया था। इस अधिनियम का नाम इसके प्रायोजक हरिबिलास शारदा के नाम पर रखा गया था। बाद में 1978 में संशोधन करके आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नियंत्रक का महालेखा परीक्षक CAG के पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से CAG का पद लिया गया। बात करें, भारत में कैग संसद का सदस्य नहीं होता है, वह मुख्य रूप से धन खर्च होने के बाद उसकी ऑडिटिंग करता है, जबकि ब्रिटेन में कैग संसद का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे दिल्ली सुल्तान ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था? गयासुद्दीन बलबन ने अपने सल्तनत में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था। सिजदा का अर्थ घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन पर लगाना था और पाबोस सुल्तान के पैरों को चूमना था। बलबन ने यह राजा को ईश्वर की छाया दिखने के लिए शुरू किया था। पहला सीमित ओवर का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? लंदन के इंग्लैंड में खेला गया था। पहला विश्व कप 1975 में आयोजित हुआ था, जिसके फाइनल में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रथम ब्रिक सम्मेलन 2009 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये कार्तिनबर्ग रूस में जो है प्रथम ब्रिक सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है तब उसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। बात करें, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या है? यह वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से पैसा उधार लेती है, इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा होता है तो वे इसे सुरक्षित रखने और ब्याज कमाने के लिए RBI के पास जमा करते हैं, इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूरभंज छऊ नृत्य मुख्य रूप से भारतीय किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित। और मैंने बहुत ज़्यादा लोक नृत्य के जितने भी वीडियो है 3 घंटे का मैराथन वीडियो कराए हुए हैं, आप दिल्ली पुलिस में जाकर जरूर देख लीजिएगा। बात करें, छऊ नृत्य के 3 मुख्य प्रकार है। मयूरभंज छऊ ओडिशा का है, सरायकेला छऊ झारखंड का और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा वेतन और पेंशन के भुगतान पर किया गया व्यय किस श्रेणी में आता है? राजस्व व्यय में आता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। बात करें, यह व्यय सरकार के दैनिक कामकाज के लिए होता है और इसे किसी नई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? मुख्य रूप से 1973 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण 1971-72 में हुआ था, जबकि नॉन कोकिंग कोल का 1973 में 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की भी स्थापना किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में सेबी की स्थापना किया गया था। बात करें सेबी को 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया, जिसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति इस परिषद की स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और साझा हितों के विषयों पर सलाह के लिए साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। बात करें इसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने और डेटा में बदलाव करने के लिए किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म की बात करें तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। रैम की बात करें इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो अस्थायी मेमोरी होता है। रोम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। एचडीडी की बात करें इसका फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जो डेटा स्टोर करने के लिए होता है। एसएसडी की बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, जो तेज स्टोरेज डिवाइस होता है। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जीपीयू की बात करें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो ग्राफिक्स के लिए होता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो वेब पेज बनाने के लिए होता है। सीएसएस का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो वेब पेज को स्टाइल करने के लिए किया जाता है। जेएस का फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट होता है, वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल जो अभी जस्ट मैंने किया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो डेटाबेस के लिए किया जाता है। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज, लिनक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जीयूआई की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसका ग्राफिक इंटरफेस के लिए इसका डिजाइन होता है। अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की बात करें यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जो डिवाइस जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। एटीएम की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जो पैसे निकालने वाली मशीन है। पीडीएफ की बात करें इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। जीआईएफ का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। एलएन की बात करें इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। WAN का वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम होता है। वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित? सभी को पता है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बात करें पश्चिमी तट के बंदरगाहों के तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है। मुंबई में महाराष्ट्र में जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करिए महाराष्ट्र में मुंबई के पास और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह की बात करिए कर्नाटक में है। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। कोचीन बंदरगाह केरल में प्राकृतिक बंदरगाह है, जो पूर्व पश्चिम व्यापार मार्ग पर स्थित है। पूर्व तटीय बंदरगाह ये जो है बात करें तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है, जो पश्चिम बंगाल में है, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह ये ओडिशा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक बंदरगाह के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। कामराजार या एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के कॉरपोरेट बंदरगाह जो सरकार की 68% हिस्सेदारी है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो तमिलनाडु में है।
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है। भारत में इन 13 प्रमुख बंदरगाहों के अलावा कई छोटे छोटे और मध्यम बंदरगाह भी है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो आज के ये सेकंड शिफ्ट के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफर चल रहा है, जाइए पैसा वसूल के नाम से सेल चला है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 263 मिल जाएगा। आपको कूपन कोड सावन लगाना है, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र 263 मिल जाए। साथ में आपको 30 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज भी लगता है, जो जीएसटी और अन्य टैक्स के कारण लगता है। इसलिए जाकर जल्द से जल्द बाय कर लीजिए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंक संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। जाकर जल्दी जल्दी परचेज कर लिए, मात्र 1 दिन बचा हुआ है। कोई भी जब जितने भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाके परचेज करके कोई भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।